जगन्नाथ जी का रथ का विशाल मेला है। कुलैत में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी और उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। पर कोई कह दे कि एक आध व्यक्ति के चोट आ जाए, क्योंकि साक्षात में जगन्नाथ स्वामी रक्षा करते हैं। और कल का चावल का बड़ा अच्छा विधान है। कल जो है चावल का भोग लगता है ठाकुर जी का 17 जुलाई को। जगन्नाथ जी का जो मेला लगता है आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि में जो दौज पड़ती है, उस दिन जगन्नाथ जी के चरणों में तो भोग लगता ही है। फिर भी मैं इस कथा के माध्यम से तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिन जिन के घर में भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, जहां जहां तक ये मेरी कथा टीवी पर सुन रहे हैं, जो कथा यूट्यूब पर सुन रहे हैं अपने मोबाइल में, जो यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं लाइव, जो मोबाइल में कथा सुन रहे हैं, जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ से कहता हूँ कि कल 7 जुलाई है, कल भगवान जगन्नाथ स्वामी का मेला है, कल भगवान चावल का भोग लगाते हैं। तो आप भी अपने घर में चावल बनाओ, आप अपने घर में चावल बना करके भगवान का भोग लगाओ। पर चावल कैसे बनाए? मीठे चावल। चावल बनाओ तो मीठे चावल, उसमें बढ़िया शक्कर डालो, घी डालो, मेवा डालो और बढ़िया केसर डालो। बढ़िया मीठे चावल बनाओ और मेरे ठाकुर जी का श्याम सुंदर का भोग लगाओ, मेरे कन्हैया का भोग लगाओ, मेरे जगन्नाथ स्वामी का भोग लगाओ। और कल यहाँ भी मटका चढ़ेंगे, कल यहाँ भी अटका चढ़ेंगे जगन्नाथ जी पे। शाम को कल यहाँ सुबह भंडारा होगा और शाम को 4 बजे भगवान यहाँ से मैया के मंदिर तक जाएंगे। रथ यात्रा भगवान की निकाली जाएगी और भगवान की रथ यात्रा में जो शामिल होता है तो रथ यात्रा में भगवान उसे 100 यज्ञ के बराबर फल देते हैं, 100 यज्ञ के बराबर। महाराज द्वारकापुरी में सुभद्रा जी ने कहा था भगवान से कि प्रभु हमें द्वारकापुरी का भ्रमण करना है, हमें द्वारकापुरी की नगरी दिखाओ, पूरी कैसी है। तो सुभद्रा जी, दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया तीनों रथ पर बैठ गए और सभी द्वारकावासी उस रथ को खींच रहे हैं, सभी द्वारकावासी उस रथ को खींच रहे हैं और पूरे नगर में भ्रमण किया है। उसके बाद में जब लौट करके आए तो भगवान बड़े प्रसन्न भए और कहे कि द्वारकावासियों, आज तुमने हमारी बहन की इच्छा पूरी करी है, आज के दिन तुमने हमारी बहन को प्रसन्न किया है। जाओ, मेरा वरदान है कि आगे चल के संसार में यदि कोई तीनों को एक साथ बैठाल करके, सुभद्रा जी को, दाऊ भैया को और कृष्ण कन्हैया को, तीनों को एक ही रथ में बैठाल करके यदि कोई अपने हाथों से खींचेगा तो उसे 100 यज्ञ के बराबर फल मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है जगन्नाथ स्वामी को। तो महाराज बड़ी में वास दे, अपनी जिंदगी की डोर उस दीनानाथ के हाथ में छोड़ दो, देखना तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। पता है जब युद्ध हो रहा था, जब जुआ खेला जा रहा था पांडवों में और कौरवों में, कौरवों ने कहा हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी लड़ेंगे, खेलेंगे, और पांडवों की तरफ से पांडव खेलेंगे। तो द्रौपदी ने शिकायत करी द्वारकाधीश से, कहा कि ये बताओ इतने विलंब से आते हो हैं? तो भगवान ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। बोले क्यों नहीं है तुम्हारी गलती? तुम्हारी गलती है, तुम विलंब से आए। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी, कौरवों ने अपने मामा को बैठाया था, कौरवों ने
अपने साले को बैठाया था कि आप मेरी तरफ से पासा फेंकोगे, तो क्या पांडवों ने मुझे याद किया? जब कौरव अपने साले को बैठा सकते हैं पासा फेंकने के लिए, तो पांडव अगर मुझे बुला लेते और कहते कि अगर तुम्हारी तरफ से शकुनी पासा फेंकेगा तो पांडवों की तरफ से कृष्ण पासा फेंकेगा, और कृष्ण जब पासा फेंकता तो देख लेते ये कैसे जीत जाते। पर जुआ तो खेला, पर तुमने मुझे नहीं बुलाया। कौरवों ने अपने मामा को बुला लिया था, पर तुमने मुझे बुलाया। आज भगवान कहते हैं जो अभिमान करेगा, जो अहंकार करेगा, जगन्नाथ जी की परीक्षा ली थी ना, अभिमान किया था, या तो नकली काम होता है, किया अभिमान तो जिसने अभिमान किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो जगन्नाथ जी को भाएगा, होगा वही प्यारे मेरे राम को भाएगा। फल आशा त्याग दे और ध्यान बाबा के चरणों में लगा ले, जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रही। दुनिया से कभी आशा मत लगाओ, आशा भगवान से लगाओ। आशा एक राम जी से और दूजी आजा थोड़ दे, नाता एक जगन्नाथ जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम राम रंगिए, जाई भी दे राखे राम ताई भी दे रही। जिसने जगन्नाथ जी की परीक्षा ली है वो मिट गया है। भगवान की क्या तुम परीक्षा लोगे? अरे ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी ने भी नाक रगड़ी, इंद्र ने परीक्षा ली तो इंद्र ने भी नाक रगड़ी। जब इंद्र जैसे देवता, ब्रह्मा जैसे देवता, तो तुम क्या परीक्षा लोगे भगवान की? भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। प्रभु का भोग है, लगवाओ, भगवान तुम्हारा भोग स्वीकार करेंगे। भगवान का भोग लगवाना चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगवाना चाहिए। और कल तो खास करके भगवान का भोग लगवाओ जगन्नाथ स्वामी का। तुम्हारे तो गांव में जगन्नाथ जी बैठे हैं, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है, तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो कि दुनिया मेला का दर्शन करने दूर दूर से आती है और ठाकुर जी तुम्हारे गांव में बैठे हैं। ये गांव की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा भाग्य है इस गांव का कि हमारे इस कुलेत में हमारे स्वामी जगन्नाथ भगवान यहाँ आए हैं और तुम्हारा भोग स्वीकार करते हैं, तुम्हें वो सेवा देते हैं। प्रभु की कृपा है, प्रभु का एहसान मानो कि प्रभु ने तुम पे इतनी बड़ी कृपा करी है। इसलिए आप सभी लोग ठाकुर जी की सेवा बड़े तन मन से किया करो, दिल से किया करो। आज भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तन पर कृपा करते हैं। आज पौंड्रक भगवान बनने लगा तो मेरे द्वारकाधीश ने आज उस पौंड्रक का वध किया है। पौंड्रक का वध भगवान ने किया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, एक बार शंकर जी ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया तो परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण भगवान से युद्ध क्यों किया? ऐसी क्या आपदा आ गई कि भगवान शंकर ने युद्ध किया? भागवत में शंकर जी युद्ध करने भोले बाबा, हाँ, चेला है बाणासुर, और बाणासुर की बिटिया है, बाणासुर की बिटिया जिसका नाम है उषा। और एक दिन उषा ने सपने में भगवान के नाती को देख लिया, सपने में अनिरुद्ध जी को, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध को सपने में देख लिया। अनिरुद्ध जी को सपने में देख लिया। उषा की एक सहेली है चित्रलेखा,
चित्रलेखा से कहा कि चित्रलेखा, आज मैंने एक राजकुमार सपने में देखा है। कौन है, कहाँ का है? बोली मैं बता नहीं सकती, पर तू तो चित्र बना लेती है, तू वो चित्र बना के बता, मैं बता दूंगी कि यही था। तो चित्रलेखा ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के चित्र बनाए। उषा कहती ये नहीं है। जैसे ही द्वारकाधीश का चित्र बनाया, यही है क्या? बोले लग तो ऐसा ही रहो तो, पर ये नहीं है। तो द्वारकाधीश के बेटा का चित्र बनाया प्रद्युम्न का, बोले ये भी नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, सोई उषा ने पहचान लिया और कहा कि बस बस यही है। चित्रलेखा बोली ये तेरे सपने में आया? बोले हाँ। जानती है कौन है? ये द्वारका के राजा का नाती है, और तेरो पिता बाणासुर, उन्हें तो अपना दुश्मन मानता है, तो यहाँ को तेरा विवाह नहीं हो सकता। उषा ने कहा देखो चित्रलेखा, बाप मेरे पिता का बैर है, मेरा थोड़ी है, पर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, तू मेरी मदद कर। बोले क्या मदद करूं? बोले तू माया जानती है, तू माया भी है, तू भेष बदल के जा और उसका हरण करके ला। चित्रलेखा बोली उषा तू पता है क्या करवा रही है? मैं ले तो आऊंगी, पर तेरे पिता को पता चल गया तो तुझे भी मारेगा और मेरे को भी मारेगा। उषा ने कहा मुझे मरना पसंद है, पर मैं शादी इसी से करूंगी।